नाम जप या किसी की भक्ति वो तभी फलीभूत होती है जबकि जिस व्यक्ति के नाम का जप आप करते हैं, उसकी पूजा आप करते हैं या उसकी भक्ति आप करते हैं, उसके प्रति आपकी श्रद्धा सम्यक हो। तो सम्यक श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का सम्यक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उस श्रद्धा का कारण क्या है। मान लीजिए मैं किसी ईश्वर की पूजा करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं या उसके नाम का जप करता हूं। अब वो अगर मैं इसलिए करता हूं कि उसके बदले में वो मेरी किसी कामना की पूर्ति कर देगा, चाहे वो कोई भौतिक कामना हो, कोई मानसिक कामना, शारीरिक हो या आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, अगर उसके पीछे मेरा उद्देश्य किसी कामना की पूर्ति का उद्देश्य है और मैं ये मानता हूं कि ये कोई एक पर्टिकुलर ईश्वर है, देव है, व्यक्ति है जो मेरी इस कामना की पूर्ति कर देगा, तो मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं है। फिर चाहे मैं कितने ही नाम जप करूं, भक्ति में डूबा रहूं, पूजा करूं, ध्यान करूं, उसके परिणाम में मुझे दुख ही प्राप्त होगा। मेरी वो पूजा, भक्ति, वो नाम जप फलीभूत नहीं हो सकती। लेकिन जब किसी के व्यक्तित्व को देखकर, उसके गुणों को देखकर, उसकी विशेषताओं को देखकर, उसकी आभा को देखकर मेरे भीतर एक मुदिता का भाव जागे, एक प्रशंसा का भाव जागे और वो ऐसा जागे, मैं इतना अभिभूत हो जाऊं कि उसका नाम लेते न थकूं, उसके गुणगान करते न थकूं, तो ऐसी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा होगी। उसके फलस्वरूप जो भक्ति होगी, जो नाम जप होगा, वो सम्यक नाम जप होगा, वो फलीभूत होगा। ऐसे नाम जप के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे ही गुण, ऐसा ही प्रकाश मेरे भीतर भी पैदा हो, मेरे भीतर भी उत्पन्न हो। इसे ही ईश्वर के साथ एकाकार होना कहते हैं। यही किसी भी नाम जप और भक्ति का फल है। इसके साथ ही एक अनिवार्यता और है, और वो है प्रज्ञा का सम्यक होना। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होना आवश्यक है कि ये जो गुण और ये जो प्रकाश और ये जो ईश्वरीय सत्ता मुझे मिलेगी, वो उपहार में नहीं मिलेगी। उसके लिए पुरुषार्थ, अथक परिश्रम और साधना भी मुझे ही करनी होगी। इस तरह से सम्यक श्रद्धा और सम्यक प्रज्ञा के साथ की जाने वाली भक्ति, जप या पूजा, ध्यान या चाहे कोई भी क्रिया, उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वो फल कोई भौतिक फल नहीं है, वो फल आध्यात्मिक रूप से प्राप्त होता है, जिसे हम परम शांति, परम आनंद और परम सुख के रूप में अनुभूत करते हैं। श्रद्धा सम्यक हो जाए तो प्रज्ञा सम्यक हो जाए तो भक्ति से ही
प्रमुक्ति मिले, शुद्ध समर्पण हो जाए तो नाम प्रभु का जपते जपते शांति का उपवन खिले। हम ज्ञान से, हम ध्यान से प्रमुक्ति को धारण करें।